आखिर क्यों ना हो दो देशों में इतनी बड़ी जंग, जबकि मजहब और जमीन के झगड़े से सना है पूरा इतिहास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन, इन दो देशों के बीच आपसी मतभेद के चलते एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। फिलिस्तीन ने इजराइल के गाजा नाम के एक शहर में 5000 रॉकेट दाग दिए और यह सब किया गया था फिलिस्तीन के हमास नाम के एक आतंकवादी समूह ने। उसके बाद फिर इजराइल ने गाजा की बॉर्डर पर हमास आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन आयरन सॉर्ड शुरू कर दिया था। फिर क्या था, दोनों देशों के बीच जंग बढ़ती ही चली गई और आज उस शहर में सिर्फ सायरन और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इजराइल की सेना का कहना है कि इजराइल के कई क्षेत्रों में आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। साथ ही इजराइल ने अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। लेकिन आपने ये सोचा कि आखिर इन दोनों देशों के बीच जंग का कारण क्या है? क्या यह पहली बार है कि ये दो देश आमने सामने खड़े हैं? सच तो यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग दशकों से चली आ रही है और दोनों ही देश एक दूसरे के प्रति आक्रामक तरीके से लड़ते आ रहे हैं। अगर फिलिस्तीन शेर है तो इजराइल सवा शेर, क्योंकि एक तरफ से अगर मिसाइल दागी जाती है तो दूसरी तरफ से उससे कई गुना अधिक मिसाइलें दाग कर जवाब दिया जाता है। इन दोनों देशों के झगड़े का एक बहुत बड़ा इतिहास है। इजराइल एक यहूदी देश है, जबकि फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल देश। फिलिस्तीन पर हमास नाम का एक आतंकवादी समूह शासन करता है। यह जंग इसराइल की स्थापना के कई समय पहले से चली आ रही है। फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देश इसराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देश यरूशलेम नाम के एक राज्य को अपनी राजधानी मानते हैं और इनके जो झगड़े की असल वजह है वो यरूशलेम नाम के इस राज्य से ही शुरू होती है। इन दोनों देशों के बीच सदियों से गाजा और यरूशलेम पर कब्जे की लड़ाई जारी है। यरूशलेम एक ऐसा राज्य है जिसे जेरूसालेम भी कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाकर अरब के दो देशों को अलग कर दिया था। के बाद पहली बार इजराइल दुनिया के वजूद में आया। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका मूल रूप बंटवारे को लेकर था। ब्रिटिश राज वाले इस इलाके को दो भागों में बांट दिया गया। इसमें से एक अरब इलाका था और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। जहाँ पर यहूदियों की संख्या ज्यादा थी उसे इजराइल नाम दिया गया और वहीं जहाँ पर अरब की संख्या ज्यादा थी वहाँ फिलिस्तीन नाम दिया गया। और इनमें से तीसरा हिस्सा था जेरूसालेम यानी कि यरूशलेम, और इसे लेकर काफी मतभेद हुए। यहाँ पर आधी आबादी यहूदियों की थी तो आधी मुस्लिमों की। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा, लेकिन मामला यहीं सुलझा नहीं था। 14 मई 1948 इजराइल का जन्म हुआ और वह पहली बार दुनिया के नजर में आया। इसी दिन इतिहास की पहली अरब और इजराइल की लड़ाई भी शुरू हो गई और करीब एक साल बाद ये जंग खत्म हुई। इसमें इजराइल की जीत हुई थी और करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा था। अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। 1948 की जंग में अरब के देशों ने इजराइल के जमीन का कुछ हिस्सा छीन लिया था और फिर तब से लेकर आज तक गाजा और यरूशलेम एक ही राज्य के दो पहलू हैं। एक पहलू इजराइल के पास है तो दूसरा फिलिस्तीन के पास। फिर बात आती है कि आखिर दोनों देशों के लिए सिर्फ ये छोटा सा क्षेत्र इतना जरूरी क्यों है? उसके लिए आपको यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म को जोड़ने वाले अब्राहमिक रिलीजन को जानना होगा। इब्राहिमिक धर्म के एक जाने माने पैगंबर हैं जिनका नाम था पैगंबर इब्राहिम। पैगंबर इब्राहिम ने जेरूसालेम में एक मुकद्दस जगह यानी कि पवित्र स्थल बनाया था, जो कि बाद में चलकर अल अक्सा मस्जिद और मक्का मदीना के बाद आने वाली तीसरी सबसे मुकद्दस जगह मानी गई। पैगंबर इब्राहिम के द्वारा बनाया गया ये पवित्र स्थल तीनों धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे में यहूदी हो या फिर मुस्लिम, दोनों ही इस जगह को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते। और जेरूसालेम राज्य इन दोनों के लिए इतना जरूरी क्यों है, इसका कारण यहीं पर खत्म नहीं होता है। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि क्रिश्चियन मान्यताओं के अनुसार यह वही जगह है जहां पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर एक चर्च है जहां पर ईसा मसीह का मकबरा भी है। साथ ही साथ यहाँ पर यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक
इसी जगह पर स्थित है। उससे भी हैरानी की बात कि इस्लाम के जाने माने पैगंबर मोहम्मद का ताल्लुक डोम ऑफ द रॉक से काफ़ी ज़्यादा था। इसी के चलते इस जगह को लेकर वर्षों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद चल रहा है। इस वक्त इजराइल के गाजा की हालत बहुत ख़राब है। फैक्ट्रियां जल चुकी हैं, सरकारी धरोहरें बिखर चुकी हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। जगह जगह आग से धधकती हुई फैक्ट्रियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस वक्त हम सभी के लिए सबसे खतरे की बात यह है कि अगर इराक फिलिस्तीन का साथ देने के लिए आ जाता है तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। वो भी इजराइल का साथ जरूर देगा। और अब तक जितनी भी एलीज इन दोनों देशों ने बनाई हैं, उन सभी को इन दोनों का साथ देकर आमने सामने खड़ा होना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हुई तो दुनिया का विनाश कोई भी नहीं रोक सकता। अभी हमास आतंकवादी इजराइल के कुछ सिविलियंस को हॉस्टेज बना रहे हैं और इजराइल पूरी पावर सिविलियंस को बचाने के बजाय अटैक करने पे लगा रहा है। सारी सरकारों को जल्द ही एक साथ मिलकर इस सिचुएशन को जल्द ही हैंडल करना होगा, नहीं तो इंसानियत तहस नहस हो जाएगी। वैसे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही और गजब की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।